अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और सब अच्छे अच्छे कामों में बिजी होंगे। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप चाय की पत्ती का इस्तेमाल करके गुलदुपहरी को कैसे जैसे घना और लश ग्रीन बना सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऑर्गेनिक गार्डनिंग सीखने को मिलती रहे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हम चाय के पत्ती का फर्टिलाइज़र कैसे तैयार करें। तो हम जो चाय पीकर पत्ती को वेस्ट करते हैं वो आज के बाद आपने वेस्ट नहीं करनी, बल्कि आप एक डब्बे में पत्ती को इकट्ठा करते रहें। जब पत्ती आपके पास हस्बे ज़रूरत इकट्ठी हो जाए तो आप उसको अच्छी तरह धोकर सुखा लें ताकि उसमें मौजूद चीनी, दूध वगैरह जो भी है वो निकल जाए, वरना अगर आप ऐसे ही पत्ती का इस्तेमाल करेंगे तो मिट्टी में फंगस लग जाएगा और वो पौधों को नुकसान पहुंचा सकता है। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि हम पत्ती को अच्छे से धो लें। धो लेने के बाद उसको सुखाने के बाद आपने 1 लीटर पानी में थोड़ी सी पत्ती डालकर आपने 24 घंटे के लिए रख देना है। 24 घंटे के बाद उसमें वो महलूल पत्ती है जो पत्ती वो पानी में हल हो जाएगी। पत्ती पानी में हल होने के बाद कुछ इस तरह का आपके पास फर्टिलाइज़र तैयार हो जाएगा। तो ये जो फर्टिलाइज़र तैयार होगा आपने एक आधा गिलास पानी और आधा गिलास फर्टिलाइज़र का डालना है। ये आपने पानी मिक्स कर लेना है। चाय की पत्ती में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम मौजूद होते हैं जो पौधों की ग्रोथ तेज़ करते हैं, जैसे कलियां लाने पे मदद करता है। नाइट्रोजन जो पौधों को लश ग्रीन करता है और जड़ों भी मजबूत होती हैं। याद रखें ये एक मुकम्मल खाद नहीं है, फिर इसके बाद भी आपको खादों की ज़रूरत पड़ती रहेगी। गुलदुपहरी जो एक को धूप बहुत पसंद है, इसको आपने मुकम्मल धूप और इसके पानी का ख़ास ख्याल रखना है। ये फर्टिलाइज़र आपने सुबह सुबह इस्तेमाल करना है या शाम के वक्त इस्तेमाल करना है। फर्टिलाइज़र आपने दोपहर के वक्त इस्तेमाल नहीं करना। ये आप हर 15 से 20 दिन बाद ये फर्टिलाइज़र आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल करने के बाद आप देखेंगे कि आपके मोस्ट रोज़ 9 o'clock और गुलदुपहरी में जैसे ज़्यादा फूल आएंगे और आपकी गुलदुपहरी जैसे ज़्यादा लश ग्रीन होगी। आप देख सकते हैं कि मेरी गुलदुपहरी बहुत ज़्यादा लश ग्रीन और ग्रीन हो रही है, जैसे ज़्यादा कलियां भी आ रही हैं। अब आपने अपने गमले के हिसाब से इनको फर्टिलाइज़र देना है। ये जो कि अब छोटे गमलों में लगी हुई गुलदुपहरी है, तो मैं इनमें थोड़ा थोड़ा फर्टिलाइज़र देने वाला हूँ सभी गमलों में। इस फर्टिलाइज़र के बाद आप देखेंगे कि आपकी गुलदुपहरी पर जैसे ज़्यादा कलियाँ और भी आना शुरू हो जाएंगी और जैसे ज़्यादा कुछ ही दिनों में फूल भी आना शुरू हो जाएंगे। उम्मीद है कि आपको समझ लगी होगी कि आप अपनी गुलदुपहरी पर जैसे ज़्यादा फूल कैसे ला सकते हैं, गुलदुपहरी को ज़्यादा बुशी और लश ग्रीन कैसे कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। गुलदुपहरी जो एक गर्मियों का मौसम का एक पौधा है, तो इसको धूप बहुत पसंद है, तो आप इसके धूप का ख़ास ख्याल रखें। ओके जी, मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।